साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार हमारे द्वारा मध्य प्रदेश का क्रमवार अध्ययन कराया जा रहा है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मौके से आप जुड़ सकते हैं और ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने मध्य प्रदेश के कम से कम 20 से 25 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और उन वीडियो को अच्छी तरह से देख के और पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। लगभग बहुत कुछ हमने पढ़ा चुके हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले मेरे साथियों? मध्य प्रदेश में खनिज, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा और रहा भी है हमेशा से। तो एमपी में खनिज पढ़ने वाले मेरे साथियों, हम एमपी में खनिज यानी मध्य प्रदेश में खनिज जो संसाधन हैं इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे ऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया की बात करें अगर हम, तो खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो एमपी है मध्य प्रदेश, वो बेसिकली टॉप 8 में आता है। मतलब कि टॉप 8 राज्यों की सूची में आता है। कौन सा? हमारा राज्य एमपी। आप इस चीज़ को याद रखना, टॉप 8 में खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में ऑल इंडिया ओवर में टॉप 8 के अंदर आता है, टॉप 8 के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एमपी में लगभग 25 टाइप के खनिज पाए जाते हैं। समझना मेरे साथियों, 25 टाइप के खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या प्रोडक्शन इतने खनिजों का हो रहा है? तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। 25 टाइप के खनिज हमारे मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें प्रोडक्शन की यानी कि उत्पादन की, तो उत्पादन में देखा जाए तो 8 या 9 प्रकार के खनिजों का उत्पादन ही हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। 8 या 9 खनिजों का ही उत्पादन हो रहा है मेरे साथियों मध्य प्रदेश में। बाकी सब पाए जाते हैं लेकिन अभी प्रोडक्शन इतना जारी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खनिज संसाधन के प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की यानी पूरा भारत में जो हमारा एमपी है, ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा एमपी है खनिज उत्पादन की दृष्टि में, तो चौथे स्थान पर आता। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की जो स्थापना है मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए हैं हम आपके सामने। खनिज विकास निगम है, उसकी स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं तो 13 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम है ना, उसकी स्थापना हो चुकी थी मेरे साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की एमपी की पहली खनिज नीति कब बनी थी, पहली खनिज नीति, तो आपको बताना है एमपी की पहली खनिज नीति जो है वो 1995 में बनी थी। कितने में बनी थी? 1995 में बनी थी। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की जो है स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 13 जनवरी 1962 को। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब बनी थी, तो आप बता सकते हैं 1995 को। चलिए अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुछ खनिजों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा खनिज कौन से स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है, पर्टिकुलर कौन से अपने मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उस खनिज में अग्रणी है। ये सब चीज़ें हम पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछते हैं। बाकी बेसिक कुछ नहीं आता खनिज में, आप समझ जाइए, ठीक है। हमको एग्जाम निकालना है, ना कि इस चीज़ में PhD करना। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो खनिज में सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नीज को। मैग्नीज जो है मेरे साथियों, मैग्नीज उत्पादन में अगर पूरे ऑल इंडिया ओवर की हम बात कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में एमपी का जो स्थान है भाई, पूरे भारत में एमपी प्रथम स्थान पर है। किसमें? मैग्नीज के प्रोडक्शन में। याद रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला इसमें अग्रणी है, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जो जिला है वो मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पे आता है मेरे साथियों। तो 2 चीज़ें ही आपको याद रखना, इसके अलावा कुछ बस याद रखिएगा, क्योंकि इसकी थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। हमको सिर्फ फैक्चुअल फैक्ट चाहिए, एक डाटा ऐसे चाहिए कि जो हमेशा एग्जामिनर जो होते हैं वो उन क्वेश्चनों को उठाते हैं, बाकी बेसिक जो हैं उन क्वेश्चनों को नहीं उठाते हैं। तो आप 2 चीज़ें याद रख लीजिएगा, पूरे भारत में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, और अगर मध्य प्रदेश का कोई जिला अग्रणी है तो वो है बालाघाट। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्साइट उत्पादन में।
बॉक्साइट उत्पादन में अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में जो बॉक्साइट होता है, तो वैसे उसमें इंडिया में एमपी का जो स्थान है वो 5वां 6वां आता है। पर्टिकुलर एग्जिट नहीं है, 5वां 6वां जरूर याद रखना, 5वां या 6वां हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडिया में बॉक्साइट उत्पादन जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको बताना उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है बॉक्साइट उत्पादन, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछें कि उड़ीसा में तो सबसे ज़्यादा होता है, वो भारत का पहला राज्य हो गया जिसमें बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब भाई आप मध्य प्रदेश में, तो भाई ये भी चीज़ पूछ सकते हैं हमसे कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो मेरे साथियों वो है कटनी। कौन सा? कटनी। इसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर जबलपुर भी आ जाता है ना, तो वो बात की बात है, दूसरे तीसरे नंबर पे आती, लेकिन पहले नंबर पर कौन आता? कटनी। इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं मेरे साथियों लोहा उत्पादन में। तो लोहा उत्पादन में अगर हम देखें साथियों, लोहा जो है, लोहा उत्पादन वैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, लोहा जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा वैसे पर्टिकुलर नहीं होता। अगर हम बात करें तो 100% पूरे देश के लोहे में से 100% जो देश में लोहा का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें मध्य प्रदेश देता कितना है, तो उसमें मध्य प्रदेश 1.33% योगदान रहता है। कितने? किसका? लोहा का। तो वैसे लोहा खास नहीं है, लोहा के कुछ मायने मध्य प्रदेश में नहीं रखे जाते, बस इतना याद रखिएगा लोहा उत्पादन में अगर कोई राज्य अग्रणी आता है तो वो उड़ीसा है ना। इसके बाद झारखंड वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, कर्नाटक भी आता, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एमपी में कौन सा जिला लोहे उत्पादन में अग्रणी है, तो आप बता दीजिएगा। लोहे में वैसे ग्वालियर में कुछ जगह पाया जाता और जबलपुर में कुछ जगह पाया जाता, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना। बाकी लोहा एमपी में ज़्यादा मायने नहीं रखता मेरे साथ, ही मैं आपको बता रहा हूँ लगातार, ठीक है। इसके बाद अगर कोयला में देखें, कोयला में अगर हम देखते हैं तो कोयला में कौन सा? कोयला में अगर हम देखते हैं तो कोयला में एक्चुअली क्या है कि कोयला में आपको पता है कि कोयला में सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में प्रोडक्शन होता है कोयला का, तो वो होता है चाइना में। कौन सी जगह? चाइना में होता है मेरे साथियों। अगर बात किया तो दूसरे नंबर पर यूएसए भी आता और तीसरे नंबर पर भारत आता। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, दुनिया में कोयला उत्पादन में, प्रोडक्शन में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। अब भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, तो उसका नाम है झारखंड। कौन सा? झारखंड जो राज्य है मेरे साथियों सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो भाई वो है एमपी का। बात करें तो एमपी का सिंगरौली और सीधी का नाम तो आपने सुना होगा। यही दो जिले हैं सिंगरौली और सीधी जो कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं मेरे साथ। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद हीरा उत्पादन को हम देखते हैं। भाई हीरा जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली इंडिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है तो ऑल ओवर इंडिया में एमपी अग्रणी है। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है पूरे भारत में। अब अगर हम बात करें तो एमपी में कौन सी जगह पाया जाता है, तो एमपी में तो आपको पता है पन्ना, और दूसरे नंबर पे आता है मेरे साथियों सतना। तो ये दो जिले हैं जहाँ पर हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक तो हो गया पन्ना और दूसरा हो गया मेरे साथियों कौन सा? सतना। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ भी लें और डीपली, तो पन्ना की कौन सी जगह से एक तहसील खदान का नाम है जिसका नाम है मझगांव। क्या? मझगांव। यहाँ से सबसे ज़्यादा हीरा बेसिकली निकाला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर सर्वाधिक भंडार की अगर हम बात कर लें तो सर्वाधिक जो भंडार है हीरा के वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता? मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगर हम बात करें तांबा की, तो तांबा में अगर देखा जाए मेरे साथियों तो तांबा में बेसिकली मध्य प्रदेश है ना वो प्रथम है, एमपी जो है वो प्रथम है, ठीक है। कहाँ? पूरे ऑल इंडिया ओवर में एमपी प्रथम है, ठीक है मेरे साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान दूसरे नंबर पे आता। तो आपको याद रखना तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का अगर मतलब भारत का कोई अग्रणी राज्य है तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर दूसरे नंबर पे आता तो कौन सा आता? राजस्थान। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है, तो वो हो गया कौन सा? बालाघाट को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे बालाघाट और अगर आपसे पूछे कौन सी बालाघाट की कौन सी खदान से, तो आपको बताना है मलाज खंड से। कौन सी? मलाज खंड की खदान से, ठीक है।
अब बात हम कर लेते हैं, अभी तांबा तक तो हम पढ़ चुके हैं। तांबा में मध्य प्रदेश का बालाघाट सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अगर हम टंगस्टन की बात करते हैं मेरे साथियों, टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है भारत का, तो वो भारत का जो सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है वो राजस्थान, मतलब पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन पाया जाता है। अगर हम यहीं से बात करें तो एमपी में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा टंगस्टन अगर पाया जाता है तो वो पाया जाता है होशंगाबाद में। कौन सी जगह? होशंगाबाद में। अगर आपसे पूछे होशंगाबाद की कौन सी जगह से, तो आप बता सकते हैं अगरिया एक जगह है, उस जगह सबसे ज़्यादा टंगस्टन का प्रोडक्शन होता है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट उत्पादन में अगर भारत का अग्रणी राज्य कोई है तो वो है कौन सा? उड़ीसा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वो है कौन सा? उड़ीसा। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी का कौन सा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट उत्पादन करता है, तो वो है बैतूल। इसको आप याद रखिएगा, कौन सा है? बैतूल। तो ये हो गया ग्रेफाइट में। अब अगर हम बात कर लेते हैं चूना पत्थर में, तो चूना पत्थर में देखा जाएगा तो मेरे साथियों, चूना पत्थर में मध्य प्रदेश का कटनी जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो लगभग हमने सभी प्रकार की आपको खनिज संसाधन से जो इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर इन चीज़ों को आप एक बार सुन लेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन लेंगे ना, तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ईमानदारी से लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।